किश्तवाड़ में भूड़े वालिदैन की दर्द भरी अपील। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज अहमद से हथियार छोड़कर घर लौटने की जा रही गुजारिश। किश्तवाड़ जिले में तकरीबन 15 सालों से मुसल्लह सरगर्मियों में मुलव्विस हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज अहमद के बुजुर्ग वालिदैन ने अपने बेटे से जज्बाती अपील करते हुए उनसे कहा है कि वो उस तशद्दुद का रास्ता को छोड़कर फौरी तौर पर खुद को हवाले करें और अमन की जिंदगी इख्तियार करें। रियाज अहमद की वालिदा जाना बेगम और वालिद मोहम्मद रमजान, जो कि दोनों इंतहाई बुजुर्ग हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए फूट फूट कर रो पड़े। वालिदा का ये कहना है कि जिस उम्र में उन्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो उनकी फरियाद सुने और घर वापस आ जाए। रिकॉर्डेड बयान में जाना बेगम ने ये कहा है कि उनकी जिंदगी मौत के करीब है और वो अपने बेटे से सिर्फ इतना चाहती है कि वो लौट आए और उनकी जिम्मेदारी संभाले। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उससे और कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि वो वापस आए और कम से कम मेरी मैयत को कंधा दे दे। मजहब के नाम पर तशद्दुद पर सवाल उठाते हुए वालिदा ने कहा कि ये कैसा जिहाद है? क्या जिहाद का मतलब ये होता है कि माँ बाप को इस हाल में छोड़ दिया जाए जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत हो? उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनका बेटा उन्हें मुसाफिर की तरह तन्हा छोड़कर चला गया और अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। जाना बेगम ने यह भी कहा है कि ना कोई मजहबी रहनुमा और ना ही कोई इमाम उनकी मदद के लिए आगे आया। उनका कहना है कि लोग खौफ की वजह से उनके घर आने से भी डरते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को अपने घर की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने उनकी खुशियां बर्बाद कर दी हैं और उन्हें दर बदर छोड़ दिया है। सयल गया तो क्या ओस वनन ये जहाज ये लोग करन सु क्या जहाज क्या जहाज यो ये मैंने स्मार्ट खोखड़ी मैंने स्मार्ट तवातु मैंने स्मार्ट कुछ सहार मुसाफिर शी ऐसे मुसाफिर ऐसे सुन तो त्राई कोई भी पाठशाला तो ये तो चलता था ना कुछ गाता का मदद करन का मौलवी का इमाम अशुकान कर मौका ऐसे आज सोन दारन ये नस ऐसे कुछ कर मदद मतलब तुम घर सुनो कि मैं पाकिस्तान के वीरान करे आई क्या यार ये बात कोई ने दारस था ये इंजनस बेडस बुक आया सरकार क्या कर कमाल में हर बैठी चीज कर। काबिल जिक्र बात यह है कि रियाज अहमद, जो कि मड़वा इलाके के गांव अनियार का रहने वाला है, उस पर 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर है और उसे सिक्योरिटी इदारों ने ए दर्जे का दहशतगर्द करार दिया है। वो मोहम्मद अमीन भट्ट और मुदस्सिर अहमद के साथ किश्तवाड़ में बाकी रह जाने वाले चंद मकामी मुसल्लह अफराद में शामिल बताया जाता है। वालिदैन की इस जज्बाती अपील पर रिएक्शन देते हुए डीवाईएसपी हेडक्वार्टर्स किश्तवाड़ डॉक्टर ईशान गुप्ता ने कहा है कि ऐसे वाकयात इस बात का सबूत है कि अवाम और खानदान के जज्बात अब दहशतगर्दी के खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अब तशद्दुद के नुकसानात को समझ रहे हैं। डॉक्टर ईशान गुप्ता ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज चनाब वादी में मुस्तहकम अमन कायम करने के लिए पुरज़म है और गुमराह नौजवानों से अपील की गई है कि वो तशद्दुद छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि दहशतगर्दी के दौर खत्म हो रहे हैं और अब 2 ही रास्ते बाकी हैं, या कानून के हवाले होना या फिर हलाकत। तो अच्छी चीज़ है। हम हमेशा से मानते हैं कि रेडिकलिज्म जो है वो देश के लिए सही नहीं है। जो भी लोग जो हैं इस चीज़ का रास्ता पकड़ के, टेररिज्म का रास्ता पकड़ के आगे हमारी कंट्री के अगेंस्ट जो है जिन्होंने आर्म्स उठाए हैं, उन सबका नतीजा या तो मौत है या तो जेल है। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों में एक चेंज आ रहा है और अगर एक माँ बोल रही है कि उसका बेटा वापस आ जाए तो हम भी यही चाहेंगे कि वो आए और सेंटर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।